हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है टाइम एंड पर्पस, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, इसमें हमने सीखा था कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं हर एक क्लास में आपको बताती हूँ कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी फाउंडेशन कैसे हुई, कैसे हम उसका यूज करते हैं। इजी से इजी मैं आपको मेथड भी सिखाती हूँ। कॉन्सेप्चुअल मेथड का यूज करके ही हम उसको क्या है इजी में कन्वर्ट कर देते हैं। लोग जिसको क्या है ट्रिक का नाम दे देते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इसको ट्रिक का नाम नहीं देना है, क्योंकि हम ट्रिक कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब आज हमने क्या करना है, आज हमने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं और इस टॉपिक की आगे 1 से 2 वीडियोस और भी आएंगी, जिसमें क्या है बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस होगी बस। क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन हमने क्या है प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि चाहे जैसा मर्जी एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे, हम उसको क्या है चुटकियों में सॉल्व कर दें। ठीक है, एक सॉल्व करना, एक सोल्यूशन करना, इसमें क्या डिफरेंस है आपको पता है? सॉल्व करना मींस जैसे मर्जी करो आंसर लेके आओ और करेक्ट आंसर लेके आओ विद एक्यूरेसी। ओके, और ये जो सॉल्यूशन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे किया, ये कैसे किया, हर एक स्टेप को आप क्या है ब्रीफली यहाँ पे बताओ कि कैसे हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। ये होता है सॉल्यूशन। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जॉब पानी है और एग्जाम्स में हमारे पास क्या होता है, टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सॉल्व से यानी कि आंसर से लेना देना है। ठीक है, तो हमने क्या है सॉल्यूशन को इतना छोटा कर लेना, इतना छोटा कर लेना है कि वो हमारा क्या सॉल्व जल्दी से जल्दी हमारा आंसर लेके आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगा, किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमें सीधा छलांग लगा के, अगर देखो 50 किलोमीटर है तो छलांग लगा के नहीं जा सकते आप, या तो आप चल के जाओगे, ठीक है, या फिर बाइक से जाओगे, या फिर कार से जाओगे, ठीक है, या मीन्स किसी भी व्हीकल से जाओगे। चल के जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप सोल्यूशन निकाल रहे हो हर एक स्टेप का। अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, फास्ट जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। हमें मतलब है उस मंजिल तक पहुंचने से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने किसी व्हीकल से जाना है, यानी कि हमने अपने ही जो कॉन्सेप्ट है उसको इतना घिसा घिसा के इतना उसको कर ले, तीखा कर लेना है कि हम जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच जाए। ठीक है जी, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों से। तो हम आज भी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपने क्या है लाइटली नहीं लेना। इजी क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या करवा रहे हो जी आप, वो आपकी क्या है, वो नींव है। ठीक है, अगर वो आपको अच्छे से आती है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, अगर ये वाला स्टेप अच्छे से आता है तो और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ठीक है जी, चलिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिंपली मेथड साइड सिखाया था, जो मैंने आपको बोला था कि 95% क्वेश्चंस में आपको वो क्या है हेल्प करेगा, आपका आंसर निकाल देगा, सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को। तो हमने पहली प्रायोरिटी उसी को ही देनी है। ठीक है, उसी को ही देनी है, क्योंकि लगभग वैसे तो 99% कह सकते हैं हम, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, फिर भी मैं 95% कह रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको इसी को ही प्रायोरिटी देनी है। जैसा कि x कितने टाइम में काम कर रहा है, 4 घंटों में। ठीक है,
किसी काम को फिनिश कर रहा है 4 घंटों में। अब y कितने टाइम में फिनिश कर रहा है? 8 घंटों में। तो ये क्या है? इनके नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक, नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम इनका क्या आएगा? 8 आएगा। अब कैसे आया वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। कहाँ बता चुकी हूँ? एलसीएम एचसीएफ की वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको यह टॉपिक अच्छे से करनी है कवर, तो इनको देखिए अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग मेथड से ही मैंने आपको ये टॉपिक्स भी करवाने हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन आपको वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या है कॉन्सेप्ट समझाने बैठ जाऊं, तो टाइम एंड वर्क किधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी क्या है, सेपरेट क्लास है। तो हमने क्या है, एलसीएम ले लिया 8। अब इसी को सपोज कर लेते हैं कि ये वर्क है, मान लेते हैं कि यही वर्क है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एफिशिएंसी लिखनी है। एफिशिएंसी कैसे आती है? नंबर ऑफ आवर्स या डेज जो भी यहाँ दिए होते हैं उसको वर्क से डिवाइड कर देते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो 8/4 क्या होगा? 2। एक्स की एफिशिएंसी 2 आ गई। 8/8 क्या है? 1। वाई की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब एफिशिएंसी होती क्या है? मैंने आपको ये चीज भी पहले बताई है, लेकिन चलो थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। एफिशिएंसी ये किस चिड़िया का नाम है ये जान लो अब, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगी, अब लास्ट टाइम बता रही हूँ कि अगर एक्स कोई काम कर रहा है तो वो 4 घंटों में उस काम को फिनिश कर देता है, ठीक है। तो 4 घंटों में उस काम को फिनिश कर देता है, घंटों की बात हो रही है। अब एफिशिएंसी उस चिड़िया का नाम है कि अगर ये 4 घंटों में फिनिश करता है तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना काम करेगा। मान लिया हमने वर्क क्या है, 8 यूनिट है, तो वो 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा तो 4 घंटों में कितना करेगा, गुना 4 से कर देंगे तो 8 ही तो हमारा वर्क था, ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कैसे आया था, 8/4 से ही तो आया था, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी मतलब होता है किसी भी काम को कोई भी पर्सन 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 मिनट में, जो भी यहाँ पे टाइम दे रखा हो, उसके 1 यूनिट में कितना कर पा रहा है, वही एफिशिएंसी होती है। क्षमता, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षमता, ठीक है जी। अब ये हमें पता चल गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, देन दे टुगेदर यानी कि मिल के वो इस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। मिल के एक्स की एफिशिएंसी 2 है, वाई की 1 है। जब मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट काम हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या है, मिल के कितने टाइम में करेंगे, तो वर्क बटे एफिशिएंसी होती है, क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो हमने क्या 8/3 टाइम लगेगा, 8/3 क्या है, घंटे लगेंगे। लेकिन ऑप्शंस में तो कोई भी घंटा नहीं है, तो हमने क्या है, मिनट्स है। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो इतने घंटों में भी कितने मिनट्स होंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 160 मिनट हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आशा करती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी अच्छे से समझाया, फिर से समझा दिया। अगर आप ये अच्छे से कर पा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो कि ये वर्क कैसे आया, एफिशिएंसी कैसे आई, मिलके करेंगे तो कैसे करेंगे, ये समझ पा रहे हो, तो आप लगभग इसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है जी। लेकिन फिर भी हमें इसको क्या है, लाइटली नहीं लेना है, हमें इसकी क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम क्या करा करेंगे, अब से क्या है, हर एक टॉपिक की 4 से 5 क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। जो टफ मतलब जो वाइड रेंज वाले टॉपिक्स हैं उसकी हम और भी बढ़ा देंगे क्लासेस, क्योंकि हमने क्या है, प्रैक्टिस भी तो करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखने या सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, हमने प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमें क्या है, मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल के साथ साथ हमें आपको क्या है,
आप क्वेश्चन कोई नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको सोल्यूशन चाहिए। सिर्फ सोल्यूशन भी नहीं, आपको एक क्या है, गाइड करने वाला भी चाहिए, समझाने वाला भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस क्या है, प्रैक्टिस किया करें। ठीक है जी। अब ये आपने क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, x क्या है 1/4 काम को 6 दिनों में कर पा रहा है। यानी कि अगर वो 1/4 काम को, 1/4 क्या होता है, अगर काम के 4 हिस्से कर दें तो उनमें से एक हिस्से को करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन लग रहे हैं। एक हिस्से को करने में 6 दिन लग रहे हैं, तो चारों हिस्से करने में कितने दिन लगेंगे, 6 × 4 24 दिन लगेंगे। यहीं पे ये चीज सॉल्व होगी। अब क्या है, बचा हुआ काम y 12 दिनों में करता है। अगर 4 हिस्से काम के कर दिए जाए, जिसमें से एक हिस्सा x ने कर दिया, बचा हुआ काम क्या है, 3 हिस्से, ठीक है, वो 12 दिनों में कर रहा है। यानी कि 3 हिस्से वो 12, देखिए 3 हिस्से यानी कि 3/4 काम को वो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, 3/4 काम को वो 12 दिन में कर रहा है। तो पूरे एक काम को वो कितने दिन में करेगा, पूरा एक, 3/4 को हमने जब एक बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, 4/3 कर देते हैं ना। तो इस 12 को भी 4/3 ही कर दो, 16 आ गया। तो यानी कि y के नंबर ऑफ डेज क्या आ गए, 16। समझ गए। मैं रिपीट करती हूँ, कुछ लोगों को मुझे पता है समझ नहीं आना। देखिए, 1/4 काम को x 6 दिनों में कर रहा है, यानी कि काम के अगर 4 हिस्से कर दें, उसमें से एक हिस्सा करने में x को 6 दिन लगते हैं, तो चारों हिस्से काम करने में कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। या यहीं से भी आप कर सकते हो, 1/4 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। अब ये जो दिया हुआ है ना 1/4 काम है, इसको एक बनाना है, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना। अगर ये 4 से मल्टी किया तो ये भी करेंगे, 24 आ गया। हमने क्या करना है, पूरे काम की ये जो है नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, हमने पूरे काम के निकाले। ठीक है, तो ये अब y बचा हुआ काम क्या है, 3/4, 4 में से एक गया 3, 3/4 काम करने में y को 12 दिन लगते हैं। तो पूरा एक काम करने में y को कितने दिन लगेंगे, पूरा एक काम कैसे होगा, अगर 4/3 से मल्टी कर दें, यहाँ भी 4/3 से मल्टी करेंगे, तो ये क्या आ गया, 16 होगी। ठीक है जी। ये अब उम्मीद मैं करती हूँ कि ये चीज अब आप समझ गए होगी। ठीक है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है। ठीक है, ब्रिज टू सक्सेस 360 करके ही है। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी आपको आ रही है तो वहां पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो चैनल की हमारी जो भी वीडियोस की अपडेट वगैरह रहेगी वहां पे मैं उसके डाल दिया करूंगी। ठीक है जी। चलिए, अब हमने ये क्या है, नंबर ऑफ डेज निकाल लिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमने क्या निकाल लिए, इसको थोड़ा रफ करके दोबारा कर लें। देखिए, x 1/4 काम करने में 6 दिन लगा रहा है, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा, 24। y बचा हुआ काम यानी कि 3/4 करने में 12 दिन लगा रहा है, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा, 16। अब हमने क्या, ये नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, तो हमने वर्क एज्यूम कैसे करना होता है कि इसका एलसीएम लेके, अब इसका एलसीएम कैसे क्या आएगा, 48 आएगा। कैसे आएगा वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, मान लिया वर्क क्या है, 48। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वर्क बटे नंबर ऑफ डेज, ये क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा, यानी कि 48/24, 48/16, 3 आएगी। अब दोनों मिलके कितने टाइम में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एफिशिएंसी क्या बनेगी, 5। तो काम 48 है, एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, तो 48/5 दिन लगाएंगे। 48/5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सिर्फ ये चीज अगर आप समझ रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बाकी का आपने पहले ही सीख लिया है। ठीक है, ये चीज, ये जो मैंने आपको ये अब बताई है ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं थी, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है,
आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखना है, ठीक है, ताकि आपकी क्या है प्रैक्टिस के साथ साथ क्या है आपका IQ लेवल भी बढ़ जाए, ठीक है। हर एक चीज को आप जल्दी से पकड़ पाओ कि हमने कैसे करना है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है जनार्दन कंप्लीट्स 2/3 काम को 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 3/2 से गुना कर दें, 15 दिनों में। तो अगर उसने 3/5 काम करना है तो वो कितना टाइम लेगा? देखिए पहले तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेके वर्क मान लेते थे, ये नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे बंदा ये कि एलसीएम किसका लें, चाहे तो आप इसी को ही मान लो, चाहे इसका ये जो नंबर ऑफ डेज है इसका कोई मल्टीपल मान लो। मल्टीपल इन द सेंस 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, चाहे 15 इंटू 1 यानी कि 15 ही मान लो, चाहे इसका कोई मल्टीपल मान लो, कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो हम क्या है मान लेते हैं 15 ही वर्ग, तो एफिशिएंसी क्या होगी? 15/15 1 होगी। अब क्या है 3/5 काम करना है उसने, 3/5 कितना काम होगा? 9 काम होगा। अब 9 काम को करने में वो कितना टाइम ले रहा है? टाइम कितना लेगा? 9 काम है, एफिशिएंसी उसकी क्या है? 1, तो 9 काम करने में वो क्या है 9 ही दिन ले रहा है। एक दिन में यानी कि एक दिन में 1 यूनिट अगर वो काम कर रहा है तो 9 यूनिट काम करने में भी तो 9 ही दिन लेगा। एक दिन में 1 यूनिट काम, 9 दिन में 9 यूनिट काम, तो आंसर क्या है? 9। आप वैसे यहीं से ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आपको पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन आपने करना है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको इस सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे हर एक स्टेप आपको बताना है तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने समझाना नहीं है एग्जामिनर को, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना कि ये आंसर कैसे कैसे आया। उसने सिर्फ क्या है आंसर पूछा है, कैसे कैसे आया वो नहीं पूछा, आपने डायरेक्ट आंसर निकालना है, ओके। तो इस चीज को अवॉइड करना है, जो आप ऐसे कई बार कुछ बच्चे होते हैं ये चीज फॉलो कर लेते हैं, लेकिन आपने अवॉइड करना है इस चीज को। पेन कॉपी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि पेन कॉपी की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, यही चीज तो मांग रहा है एग्जामिनर, इसीलिए तो वो हमें जॉब दे रहा है कि विद एक्यूरेसी बहुत कम टाइम में हम क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। और ए, बी और सी तीनों मिलके उस काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज है जितने में वो काम कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इन सब का क्या है एलसीएम ले लेना होता है, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो हम उसी को मान लेते हैं कि ये वर्क है। अब एफिशिएंसी कैसे आती है? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो ये 3 आएगी, ये 2 आएगी और ये 4 आएगी। इन्होंने अब क्या पूछा है, ए और सी मिलके काम करें तो कितना काम कर सकते हैं, यानी कि ए की भी एफिशिएंसी चाहिए हमें, सी की भी एफिशिएंसी चाहिए, तो कैसे आएगी? देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और ये तीनों की एफिशिएंसी 4 है। अगर ए प्लस बी की 3 इसमें से घटा दें तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, मान लिया, आ गई ना, मानना नहीं है, सच्ची में आई है ये, ठीक है। अब क्या है, बी प्लस सी की ये जो एफिशिएंसी 2 है, अब इसको इससे घटा दें तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2। तो इन्होंने क्या पूछा है? टाइम पूछा है, ए और सी मिलके कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो कितना टाइम लेंगे? ये वर्क बटे एफिशिएंसी, 8 दिन ये काम को कंप्लीट करने में लेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? कुछ बड़ा था भी नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में नया क्या था? ये जो कंबाइन करके मिलके आ गई ना एफिशिएंसी, अकेली अकेली निकालनी है, बस यही था इसमें नया और कुछ भी नहीं था, ठीक है।
चलिए बढ़े आगे। चलिए इन 2 days A B C मिलके काम आधा कर लेते हैं। A B C आधा काम मिलके करते हैं 2 दिनों में, और पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 2 से गुना करेंगे 4 दिनों में। अब B और C मिलके 3/10 काम कर लेते हैं कितने दिनों में? अगले 2 दिनों में। तो पूरा काम अगर उनको करना पड़े तो वो कितने दिन में करेंगे? 20/4। अब ये क्या थे? नंबर ऑफ डेज थे। हमने क्या निकालना है? पहले वर्क। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए अब आप इसमें कंफ्यूज पक्का होगे जो बच्चे नए हैं कि ये तो 4 है, ये क्या फ्रैक्शन वाला नंबर है 20/3, इसका एलसीएम कैसे ले? तो आपने क्या करना है? इस 3 को भूल जाना है, सिर्फ ऊपर वालों का ही, ये 4/1 है, सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो क्या आ जाएगा? 20 मान लेते हैं वर्क है, तो ये क्या आएगा? 20/4 5 होगी इसकी क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 20/3 क्या होगी? 3। इन्होंने क्या पूछा? अगर ए ने अकेले काम करना है तो कितना काम करेगा? ये देखो B + C की 3 है, अगर इनको माइनस कर दे तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2, आ गई ना। बस पूछा क्या? अगर ए काम करे तो कितने दिन में करेगा? वर्क 20 है, एफिशिएंसी 2 है, तो उसे कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। हाँ क्वेश्चन में कुछ बड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, टॉपिक ही इजी है। ठीक है, कर रहे हो ना आप? प्रैक्टिस करते चलिए, सब कुछ अपने आप इजी होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैं आपसे पहले उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक्स है ना, अपने जो मैंने टॉपिक्स अपने चैनल पे पहले कवर कर रखे हैं वो आपने पहले ही देखी है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स की नॉलेज जैसे एलसीएम वगैरह की नॉलेज आपको पहली वाली वीडियो से आएगी, परसेंटेज की नॉलेज पहली वाली वीडियो से आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वाली वीडियो से आएगी। ठीक है, तो ये मैं आपसे जरूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने पहले वो देखी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जिस जिस टॉपिक की जैसे जैसे नीड होती है क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम वही कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप ऐसे उलट पुलट हौच पौच करके करोगे ना तो वो सच्चे में क्वेश्चन में भी हौच पौच ही हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज की नॉलेज आपको जैसे जैसे जिस जिस टॉपिक की नॉलेज अगले टॉपिक में हमें चाहिए वैसे वैसे हम कवर कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप प्लीज कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। चैनल पे आपको लगभग अब तो सारे टॉपिक्स की वीडियो क्या है अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ, अब एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है 3 और 4, और पूछा है कि नंबर ऑफ डेज की क्या है रेशियो क्या होगी? तो कुछ नहीं होता, जस्ट इसका उल्टा पुल्टा होता है, 4 और 3। क्यों होता है ये भी देख लीजिए। हमने क्या निकालना होता है? ये एफिशिएंसी होती है, ये डेज होते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा वर्क आना चाहिए, 12 आ गया। अब इसको इससे करें तो वर्क आना चाहिए, 12 आ गया। यानी कि अगर तो दोनों सेम आ रहे हैं तो हम सही चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते। ठीक है, ये तो एक तो सीधा आप याद रख लो कि एफिशिएंसी अगर ऐसे रेशियो दे रखी हो तो बाकी नंबर ऑफ डेज क्या है उल्टे पुल्टे होते। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आप क्या है ऐसा कुछ आपको याद नहीं रहता है तो आप पिछले कॉन्सेप्ट पे ही अपना रहो। कैसे? देखिए P की एफिशिएंसी दे रखी है, Q की दे रखी है। पहले आप नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेके क्या है वर्क निकालते थे, अब डेज नहीं दे रखे ना तो आप इसी का एलसीएम ले लो, एफिशिएंसी का ले लो, किसी का भी ले सकते हो, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 4 का 12 आएगा। तो अब क्या है यहाँ पे, अब नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होती है तो 4 आ जाएगी, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होती है तो 3 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? उल्टा पुल्टा ही हो गया ना, सीधा याद रख लो तो वेल एंड गुड है। ठीक है जी, और नहीं तो अपने उसी कॉन्सेप्ट पे भी आप बने रह सकते हो। अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस है ना आपकी तो यहीं से आप कर भी लोगे, नहीं माइंड में आया तो भी बहुत कम टाइम में ये चीज आप कर लोगे। ठीक है जी,
चलिए अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 3 आदमी और 4 औरतें और दिया हुआ है, ठीक है, एंड नहीं दिया होगा, किसी भी खेत को जोत सकते हैं 43 डेज में, ठीक है। चाहे तो 3 आदमी ले लो, चाहे 4 औरतें ले लो, यानी कि दोनों ही 43 डेज में कर लेते हैं। तो आदमी और ये 4 औरतें हैं, ठीक है। इसकी रेशियो क्या आएगी, 4/3। अब वर्क क्या है, इसमें वैल्यू पुट करो। 3 आदमी, आदमी क्या है 4, आदमी की एफिशिएंसी कितने दिनों में करते हैं, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ये फॉर्मूला 43 इंटू 43 कितने कितने दिनों में, 43 दिनों में। ये तो कट हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 43, अब वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो आप इसको सॉल्व मत करो, यही करो, ठीक है, क्योंकि ये कट होने वाला है। इन हाउ लॉन्ग विल 7 मैन, 7 मैन की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, और 5 वुमेन, 7 मैन और 5 वुमेन क्या है, काम को कितने टाइम में कर सकते हैं, ये 28 और ये क्या है 15, यानी कि 43। अब मिलके एफिशिएंसी 43 होगी, तो कितने टाइम में इस काम को करना है, और इतनी एफिशिएंसी टोटल बन गई है। कितने दिन लगेंगे, 43 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से करती हूँ रिपीट, थोड़ा सा फास्ट मैंने करवा दी। ये क्या होता है, 3 आदमी करें तो भी 43 डेज लगती है, एक 3 आदमी करें तो भी 43 डेज लगते हैं, 4 औरतें करें तो भी 43 डेज लगते हैं। अगर इस 43 को 43 से काट दें, आदमी और औरत की क्या है रेशियो 4/3 आ जाएगी। तो हमने वर्क कैसे निकालना है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे, किसी एक में पुट कर देंगे। 3 गुना आदमी क्या है 4 और ये क्या है 43। पूरा आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि आगे काटने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा। बड़ी वैल्यू आए तो पहले अवॉइड करो, लास्ट में करा करो, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं। अब क्या है, 7 आदमी और 5 औरतें जब मिल जाएं तो वो कितने दिनों में काम करेंगे, 7, ये एफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। 7 आदमियों की एफिशिएंसी क्या है और 5 औरतों की एफिशिएंसी क्या है, 28 + 15 43, ठीक है। अब इतना काम करना है और इतनी एफिशिएंसी मिलके कर रही है, तो इसको इससे काट दें तो 12 नंबर ऑफ डेज क्या नहीं आगे, इजीली हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्या कहता है, 3 आदमी 4 औरतें कितने टाइम में ये काम कर सकती हैं, हाँ जी, 1 आदमी 2 औरतें और 3 लड़के, 1 आदमी 2 औरतें और 3 लड़के किसी काम को 88 डेज में कर सकते हैं। सबके साथ 88 कर दें तो ये सब कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या है रेशियो निकालनी है, मैन बाय वुमेन 2/1, वुमेन बाय बॉयज 3/2, वुमेन की सेम करनी पड़ेगी। ये चीज मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाई थी, ठीक है। ये 6, 3, 2 ये क्या है सबकी एफिशिएंसीज, ठीक है। अब काम कितना होगा, काम किसी भी, ये क्या है इसके साथ भी 88 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 88 और इसके साथ भी 88। मैन की एफिशिएंसी क्या है 6, इसके साथ क्या है 88 मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा वर्क। अब एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितने टाइम में कर सकते हैं, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, सबकी एफिशिएंसी क्या बनेगी 11। इस काम को 11 एफिशिएंसी से करें तो कितना टाइम लगेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 डेज इज द राइट आंसर। यही था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल इजीली हमसे हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है नया, इस क्वेश्चन में ये रेशियो नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं निकालनी आती तो चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक अच्छे से कवर करा हुआ है मैंने,
ठीक है, आप उसको देख लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें से आप कर लीजिए विद बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं आगे। ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ वर्क इन 12 दिनों में। 3/4 काम 12 दिनों में, तो एक काम पूरा कितने दिनों में होएगा? 16 में। ठीक है जी। माला अब क्या है? माला इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ज्योति। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? हमने वर्क निकालना है। यहाँ पे हम कैसे वर्क निकाल सकते हैं? दो बंदे हैं ना, ज्योति और माला, तो हमने सिर्फ एज्यूम ही करना है। जब एक बंदा होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्क निकालने के लिए हमने क्या करना है, या तो इसी को ले लो नंबर ऑफ डेज को, या फिर इसका कोई मल्टीपल ले लो। तो आप इसको 16 भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दो बंदे हैं तो आप 2 से गुना करके ले लो, 32 ले लो। मानना ही है हमने, बाद में वो अगर एक्चुअल वैल्यू होगी तो हम उसको सेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? रेशियो से सेट करेंगे। ये भी तो हम रेशियो ही तो निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या है? एफिशिएंसी 2 हो गई। अब ये एफिशिएंसी है, माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट, इससे 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हम 16 लेते तो ये 1 आ जाता और ये 2 आ जाता। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द वर्क? माला कितने दिनों में काम करेगी? तो 32 काम है, 4 एफिशिएंसी से हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, अब इसमें क्या नया था? अब इसमें यही नया था, और क्या नया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी पेपर निकालना है तो। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 आदमी और 2 औरतें कितना काम कर लेते हैं? वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 टाइम्स। जितना क्या है, एक आदमी और एक औरत काम करते हैं ना, इससे 4 गुना काम कर लेते हैं, 4 टाइम्स। ठीक है, तो बस हमने क्या, इनके क्या है, रेशियो निकालनी है, कितना कितना काम करते हैं। तो इसको सॉल्व भी तो करना है हमने। 4 मैन 4 वुमेन, एक तरफ 1 मैन 2 वुमेन। मैन और वुमेन की क्या है? रेशियो 2:1 आ जाएगी। मैन और वुमेन की पूछिए, 2:1। ऑप्शन बी। ये किसकी रेशियो आई है? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो आई है। ठीक है जी, कितना कितना वो काम कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल होते हैं। दोबारा इस चीज को मैं रिपीट कर देती हूँ। 5 आदमी और 2 औरतें कितना काम करते हैं मिलके? जितना एक आदमी एक औरत करते हैं उससे 4 गुना काम कर लेते हैं। बस इसी चीज को हमने सॉल्व करना है। चलिए अब करते हैं इस सवाल को। 2 आदमी और 3 लड़के कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 दिनों में। ये काम है, 2 आदमी 3 लड़के। ठीक है, अब 3 आदमी 2 लड़के 8 दिनों में। बस इसी को सॉल्व करना है, हमारी रेशियो आएगी। ठीक है, ये क्या है? 10 आदमी 15 लड़के, 12 आदमी 8 लड़के। ठीक है जी, 12 मैन 8 लड़के, तो ये क्या है? 2 मैन और 7 लड़के। हमारी रेशियो क्या आएगी? 7:2। अब वर्क कैसे निकालते हैं? किसी एक में पुट कर दो। 2 आदमी यानी कि 7 × 2 14, 3 लड़के 3 × 2 6 × 10 20 × 10 200। ठीक है, अब इस काम को करना है, लेकिन किसने? 2 आदमियों ने, यानी कि 2 आदमी और 1 लड़का। 14 और 2 16, यानी कि 200 काम को करना है, लेकिन 16 एफिशिएंसी से करना है। 4 और ये क्या है? 25/2। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ रहे हो चीजों को? सबसे पहले 2 आदमी 3 लड़कों ने काम किया, 10 दिनों में वो काम कर लेते हैं। अब 3 आदमी 2 लड़के 8 दिनों में काम कर लेते हैं। इस इक्वेशन से हमने क्या है, आदमी और लड़के की क्या है, एफिशिएंसी की रेशियो निकाल ली। ठीक है, रेशियो निकालने के बाद हमने वैल्यूज जो आई हैं उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, वही हमारा वर्क बन गया।
अब आगे क्या पूछा है, 2 आदमी और 1 लड़के ने मिलके कितने दिनों में काम किया। 2 आदमी यानी कि 7 इंटू 2 14 और 1 लड़के ने 14 प्लस 2 16। 200 काम को 16 एफिशिएंसी से किया जाए तो 25/2 दिन लगते हैं। समझ रहे हो चीजों को। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 men। 10 आदमी 12 दिनों में करते हैं काम और सेम काम को 10 औरतें 6 दिनों में करती हैं। ये 2 और ये 10 तो सीधे गए। आदमी और औरत की एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ गई, इतनी 2:1। तो वर्क क्या होगा, किसी एक में पुट कर दो, 10 इंटू 1 इंटू 6, तो ये क्या है 60 आ गया काम। अब अगर वो सब मिलके दोनों टीमें मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा भाई, 60 काम है, दोनों की एफिशिएंसी क्या है 3, 2 + 1 3, इससे कट कर दें तो हमारे पास क्या है 20 आंसर आएगा। अरे एक मिनट, ये एफिशिएंसी की रेशियो गलत है, सॉरी माफी चाहती हूँ, फिर से करते हैं। 10 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। 10 औरतें कितने दिनों में कर रही हैं, 6 दिनों में। ठीक है, तो ये 2 और ये 1, तो आदमी बटे औरत 1/2 उल्टी आएगी रेशियो। ठीक है, अब वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, किसी एक में पुट कर लें, तो आदमी की एक रेशियो 10 इंटू 12 120। तो दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, यानी कि 10 आदमी और 10 औरतें मिलके 120 काम को कितने दिनों में करेंगे। 10 आदमियों की रेशियो एफिशिएंसी क्या आएगी 10 आएगी, 10 इंटू 1 10 आएगी, और औरतों की क्या आएगी 20 आएगी, यानी कि 120/30 कट कर दे 0 से, और ये क्या है हमारे पास 4 डेज आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज भी किया, क्योंकि पिछला भी हमने रिवाइज करा इसमें, और कुछ ना कुछ तो नया आपने डेफिनेटली सीखा ही होगा, जो कि आपको जॉब दिलवाने में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आराम से सारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो और अपनी मेहनत भी कंटिन्यू कर रहे हो, खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन जॉब ले ही लेंगे। ठीक है जी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए अपने नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, या फिर कुछ और अगर नया टाइप क्वेश्चन का मिल जाता है जो रह गया है वो भी हम करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और सारी वीडियोस जो आपने नहीं देखी उसे भी देखिए, और कुछ ना कुछ नया जरूर गेन कीजिए। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।